आमतौर पर देखा गया है दोस्तों, हर कहानी, हर किस्से में एक बहू चाहती है कि उसके सास ससुर वृद्धाश्रम में रहें और वो एक चैन की जिंदगी व्यतीत करे। लेकिन आज की जो कहानी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, इस कहानी में एक बेटा अपनी बुजुर्ग माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ना चाहता है, लेकिन जब उसकी पत्नी को ये बात पता चलती है तो वो अपने पति से कुछ ऐसी बातें कहती है कि जिन बातों को जो भी सुनता है उस महिला की तारीफ करते ही बनता है और कहता है कि बहू हो तो ऐसी, वरना बहू हो ही ना। दोस्तों, क्या कहा था उस व्यक्ति की पत्नी ने और क्या उसने अपनी सास के लिए अच्छा बोला या बुरा बोला, ये सब कुछ आपको इस कहानी में आगे जानने को मिलेगा। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गिरधारी नाम का एक व्यक्ति रहता है जिसकी उम्र 40 साल होती है, लेकिन इन पर एक भी संतान नहीं होती है। दोस्तों, जितना भी ये पति पत्नी कमाते हैं उतना ही वो दवाई गोलियों में खर्च कर दिया करते हैं कि किसी भी तरह इनके कोई संतान हो जाए, इसके आंगन में भी किलकारी गूंजे एक बच्चे की। लेकिन दोस्तों, बच्चे की किलकारी तो नहीं गूंजती है, लेकिन गिरधारी एक बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। जब गिरधारी बीमार होते हैं तो जितना भी इन लोगों ने कमाया था वो सब कुछ इस बीमारी में लग चुका था। घर के हालात खराब होने लगते हैं। इनके पास एक जमीन का टुकड़ा होता है जिससे खाने पीने के लिए नाज आ जाया करता, लेकिन अब इनका जो मन है उस जमीन को बेचने के लिए करता है। गिरधारी तो बिल्कुल नहीं चाहता है कि वो जमीन का टुकड़ा बेचे, लेकिन इनकी जो पत्नी होती है वो कहती है, जी क्या करेंगे हम संतान का और क्या करेंगे हम ऐसी जमीन का। आप हैं तो जमीन है, आप हैं तो मैं हूँ, तो मैं चाहती हूँ वो जमीन बेचकर आपका इलाज हो। और गिरधारी की जो पत्नी होती है उस जमीन को बेचकर अपने पति के इलाज में लगा देती है। दोस्तों, उन पैसों से पति का इलाज चलने लगता है, लेकिन अब इनके घर में खुशियां आने वाली हैं। 40 साल का व्यक्ति गिरधारी अब बाप बनने वाला है। गिरधारी की पत्नी कहती है उनके कान में जाकर हॉस्पिटल में कि जी आप पिता बनने वाले हो, जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो, इस बच्चे की भी तो जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, गिरधारी की खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन वो हॉस्पिटल में एडमिट है और ऐसे ही करके 8 महीने निकल जाते हैं। 8 महीने की गर्भवती उसकी पत्नी होती है और गिरधारी उस बीमारी से जीत नहीं पाता है, वो इस दुनिया से चला जाता है। गिरधारी की पत्नी 8वें महीने में टूट जाती है और बहुत रोती है और कहती है कि अब मैं इस बच्चे को कैसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी और इसे क्या कहूंगी मैं, जिस चीज के लिए हमने इतनी उम्मीद की थी, जिस चीज का सपना मेरे पति ने देखा, आज वो उस सपने को जीने के लिए हमारे पास है ही नहीं। दोस्तों, गांव वाले गिरधारी की पत्नी को संभालते हैं, गिरधारी की अंतिम यात्रा करते हैं और 9वें महीने में गिरधारी की पत्नी एक बच्चे को, एक लड़के को जन्म देती है। लड़के का नाम दोस्तों अनिल होता है। अनिल जब पैदा होता है तो गिरधारी की पत्नी की उम्र करीबन ऐसी होती है 37 से 38 साल की, 38 1 साल की उम्र होती है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो इस उम्र में बच्चा होना। अब वो अपने बेटे को भी पाल पोसती और गांव में आसपास काम किया करती, झाड़ू पोछा बर्तन, और गांव वाले भी गिरधारी की पत्नी की सहायता करते, क्योंकि पति की बीमारी में जो जमीन बिक चुकी थी उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं होता है, तो खाने के लिए गांव वाले मदद कर दिया करते। और यहाँ पर गिरधारी का जो बेटा होता है दोस्तों, वो करीबन 5 साल का हो जाता है। 5 साल का होने के बाद गिरधारी की पत्नी अपने बेटे अनिल का एडमिशन करा देती है एक सरकारी स्कूल में और वहां पर वो लड़का पढ़ने लगता है। धीरे वक्त निकलता है। वक्त निकलने के बाद दोस्तों अनिल 14 साल का हो जाता है और 14 साल का होने के बाद वो अपनी माँ की तरफ देखता है, क्योंकि एक तो उम्र खिंचकर उस पर एक बेटा पैदा हुआ था। दोस्तों, अब बेटा जब 14 साल का है तो आप माँ की उम्र का अंदाजा लगा सकते हो। और वो महिला अब भी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती और अपने घर का पालन पोषण करती। अब अनिल अपनी माँ के पास बैठता और कहता है कि माँ, अब आपसे काम नहीं होता, क्योंकि मैं आपको देखता हूँ काफ़ी हारी हुई और थकी हुई लगती हो। अब आप नहीं कमाओगी, अब मैं कमाऊंगा और मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी है। अब दोस्तों, यहाँ पर 14 साल का अनिल घर से निकल जाता है कमाने के लिए और गांव के थोड़ी ही दूर एक होटल होता है। वो किसी गांव के का ही होटल होता है और वहाँ पर उस
होटल के मालिक से विनती करने लगता है और कहता है कि हमारे घर की हालत बहुत खराब है, और उन गांव वालों को सभी को पता होता है। दोस्तों, उस होटल का मालिक अनिल को अपने होटल पर नौकरी पर रख लेता है। धीरे धीरे अनिल वहां पर काम करता है और अपनी माँ की मदद करने लगता है। दोस्तों, घर में पैसे देने लगता है। अब अनिल को वहां काम करते करते अनिल 18 साल का हो जाता है। जब अनिल की उम्र 18 साल होती है तो दोस्तों अनिल वहां पर सब कुछ सीख जाता है। खाने बनाने से लेकर उसको हर प्रकार का खाना बनाना आ जाता है। और दोस्तों, अब वो उस होटल में एक बतौर शेफ बन जाता है। शेफ मतलब बावर्ची। अब वो वहां पर खाना बनाने लगा था और उसके खाने में ऐसा जादू होता है कि दोस्तों उस होटल पर भीड़ होने लगी कस्टमरों की, और वो होटल दिन पर दिन ऊंचाइयां छीने लगता है। जब वो गांव का व्यक्ति होटल का मालिक देखता है तो वो कहता है कि अनिल, तूने तो हमारे होटल को बहुत ऊंचा पहुंचा दिया, तुम तो एक बहुत अच्छे काम करने वाले हो। दोस्तों, इस बीच में अनिल की उम्र 21-22 साल हो जाती है और होटल का मालिक कहता है कि अनिल, हमारा एक गुजरात में होटल है, क्या तुम वहां पर जाकर काम कर सकते हो, क्योंकि वो होटल की हालत बहुत खराब है। मेरा विश्वास है कि अगर तुम वहां पर काम करोगे तो हमारा होटल बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन दोस्तों, अनिल को दिखाई दे रहा था कि उसकी माँ बीमार रहती है और काफी बुजुर्ग हो चुकी है। इतनी भी ज्यादा बुजुर्ग नहीं है, लेकिन हालत ऐसी नहीं है कि वो अपनी माँ को अकेली छोड़ दे। अब दोस्तों, यहाँ पर अनिल कहता है कि नहीं साहब, मैं अभी नहीं जा सकता, मेरी माँ की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। जब मेरी शादी हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग देख लेंगे। अनिल की माँ कहती है कि बेटा, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब मेरा मन नहीं लगता है और मेरी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है। अब यहाँ पर अनिल अपनी माँ से शादी की इजाज़त दे देता है और वहाँ पर उसकी माँ एक लड़की तलाशती है जिसका नाम सुनीता होता है, और सुनीता से अनिल की माँ उसकी शादी करवा देती है। दोस्तों, अनिल जो एक खाना बनाने वाला बन चुका था तो दिन अच्छे से कटने लगते हैं। और जब सुनीता से अनिल पहली बार मिलता है तो उससे कहता है कि सुनीता, मेरी जो माँ है उसने बड़े ही दुख देखे हैं, उसका ध्यान तुम्हें ही रखना होगा, मैं तो काम से आधी बार बाहर रहता हूँ। सुनीता कहती है कि वो तुम्हारी माँ नहीं है, अब वो मेरी माँ है, और तुम इस चीज़ की बिल्कुल चिंता छोड़ दो, मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगी। दोस्तों, दोनों ही सास बहू में बहुत बनती है और यहाँ पर जो होटल का मालिक होता है अब फैसला ले लेता है कि अनिल, तुम्हारी माँ की देखभाल करने वाली भी आ चुकी है, अब तो तुम्हें गुजरात जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, अनिल की शादी को कुछ ही दिन होते हैं। अब इसके बाद अनिल को गुजरात जाना पड़ता है वहाँ के होटल के मैनेजमेंट को देखने के लिए, और अनिल अब होटल पहुँच जाता है गुजरात के अपनी नई नवेली दुल्हन को घर छोड़कर। दोस्तों, यहाँ पर अनिल इसी तरह से अनिल को 8 साल निकल जाते हैं। एक हफ्ते के लिए, एक महीने में वो अपने घर आया करता, अपनी पत्नी से मिलता, लेकिन वो जब भी घर को छोड़कर जाया करता तो उसका बिछड़ने का अपनी पत्नी से बिल्कुल भी मन नहीं करता है। वो बीच में एक बार के लिए ये भी सोचता है कि अपनी माँ से बात करता है, अपनी पत्नी से, क्या तुम मेरे साथ सभी लोग गुजरात नहीं चल सकते, क्योंकि मेरा वहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों, जो अनिल की माँ होती है वो बिल्कुल साफ शब्दों में मना कर देती है कि नहीं बेटा, मेरा तो इसी गांव में मन लगता है, मैं कैसे बाहर रह सकती हूँ, अगर तुम मुझे कहीं बाहर ले जाएगा तो मैं वहाँ पर ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह सकती। अब दोस्तों, 8 साल के बीच में अनिल को एक बेटी और एक बेटा हो जाता है, और अनिल की जो पत्नी है वो अपनी सास की खूब सेवा करती है, और सास नहीं मानती, उसे अपनी माँ मानती है। अब दोस्तों, अनिल 8 साल से काम कर रहा है, अब घर आता है वही 8 दिन की छुट्टी, तो वहाँ पर वो ज़्यादा भावुक हो जाता है। वो कहता है कि अब बिल्कुल मेरा मन नहीं लगता है। तो यहाँ पर दोनों पति पत्नी एक कमरे में बात करते हैं। तो पत्नी कहती है जी एक काम हो सकता है। तो वो कहता है कि हाँ बताओ, क्या काम हो सकता है। तो वो कहती है कि आप होटल के मालिक से बात करो ना, अब आपकी नौकरी यहीं पर कर देंगे तो हम भी सुखी और आप भी सुखी, क्योंकि माजिद तो यहाँ से नहीं जाएंगे। अब दोस्तों, अनिल अपने होटल के मालिक से बात करता है तो वो होटल का मालिक कह देता है कि नहीं भाई, तुमने उस होटल को बहुत अच्छे से संभाला है, तुम्हें वहीं पर रहना पड़ेगा, वहीं पर जाना पड़ेगा, तुम यहाँ नहीं रह सकते। और अनिल बुरा सा मुंह लेकर अपने घर आ जाता है। अब दोस्तों, अनिल फिर दोबारा कोशिश करता है। दोनों पति पत्नी अपनी माँ के सामने जाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि माँ,
हाथ जोड़कर तुम चलो ना हमारे साथ गुजरात, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत परेशान रहता हूँ और अब मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। इन दोनों बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि इन्हीं के पास रहूं, इनका ख्याल रखूं, और मैं तो 1 महीने में केवल 8 दिन के लिए घर आता हूं। दोस्तों, यहाँ पर अनिल की माँ कहती है कि बेटा तुम निश्चिंत होकर अपने बीवी बच्चों को ले जाओ, मैं यहाँ पर अकेली रह लूंगी, लेकिन मैं कहीं और नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा कहीं पर भी मन नहीं लगेगा। अब दोस्तों, ये बात सुनकर अनिल हैरान और परेशान दोनों पति पत्नी एक कमरे में बैठते हैं और यहाँ पर कोई समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। इसके बाद दोस्तों अनिल कहता है कि एक काम और हो सकता है। तो उसकी पत्नी कहती है सुनीता कि हाँ बताओ क्या काम हो सकता है। तो अनिल कहता है कि तुम और बच्चे मेरे साथ गुजरात चलो, और जो माँ है हम उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे, तो उनका भी अच्छे से गुजारा हो जाएगा और मैं भी तुम लोगों के पास रहने लगूंगा। दोस्तों, जब एक पति इन बातों को कह रहा है तो पत्नी सुनकर जो सुनीता होती है वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आपको एक बार भी लज्जित नहीं हुए, आपको शर्म नहीं आई कि आप क्या कह रहे हैं, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं। ये वही माँ है जो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती और तुम्हारा पेट पाला था, क्योंकि माँ जी और मैं जब अकेले बैठे रहते हैं तो माँ मुझे सारी बातें बताती हैं, और माँ के पास अगर कोई बाहर की औरत भी आती है गली मोहल्ले की तो वो भी माँ जी की बहुत तारीफ करती हैं, कहती हैं कि वरना तुम्हारी माँ के पास एक दूसरा रास्ता भी था, वो किसी और मर्द से भी शादी कर सकती थी, उसकी जिंदगी अच्छी हो जाती, लेकिन तुम्हारी परवरिश करने की वजह से उसने किसी और से भी शादी नहीं की, क्योंकि उसके रिश्तेदारों ने कई बार उससे कहा, लेकिन जब भी आपकी माँ ने किसी से भी शादी नहीं की, आपको ही पालना पोषना अपनी जिम्मेदारी समझी, और जब आज तुम्हारी बारी है तो तुम चाहते हो कि हम माँ जी को वृद्धाश्रम छोड़ आएं। अरे उस महिला को तो हम अपने खाल के जूते भी पहनाए ना, बनवा कर, तो भी हम उसका कर्ज नहीं उतार सकते, और आप ऐसा कैसे कह सकते हो, आप उनके बेटे हो। दोस्तों, पत्नी के मुंह से इन बातों को सुनकर जो उसका पति होता है वो भावुक हो जाता है, रोने लगता है और कहता है कि तुम महिला नहीं हो, तुम देवी हो, वरना आज के ज़माने में ऐसी बहू कहाँ है जिसे सास इतनी प्यारी लगती है। और यहाँ पर फिर कहती है जी आप अपना दिमाग भटकाना बंद करो, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। आप एक और बार होटल के मालिक से बात करो, अगर बात ना बने तो आप गुजरात रहोगे और मैं अपनी माँ के साथ यहीं पर रहूंगी। पत्नी की ये बात सुनकर दोबारा से अनिल होटल के मालिक के पास जाकर कहता है कि सर देख लो ना, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे भी अब बस का नहीं रहा है इतनी दूर जाना, बिना हेल्प के मुझे खाना भी नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पर दोस्तों वो होटल का मालिक पूरे घर की व्याधा सुनकर कह देता है कि कोई बात नहीं, तुम इसी होटल में काम कर लो और अपने घर का ख्याल रखो। तो दोस्तों ये थी कहानी एक परिवार की, और यहाँ पर जो अनिल की माँ थी वो अपने पोती और पोतों पर बेइंतहा प्यार लुटाया करती, और ये परिवार अब खुश रहने लगता है। ये परिवार दोस्तों पहले से ही खुश था, कोई भी दुख इनके बीच में नहीं था, केवल समस्या थी कि बेटा घर से बाहर रहता है। सोच विचार कर कर एक परिवार को एक महिला ही संभालती है, और एक महिला ही परिवार को जोड़े रखती है। अगर औरत चाहे तो पति के परिवार को कभी भी बिखेरना नहीं चाहती, लेकिन दोस्तों बहुत महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने पति के घर को आग लगा देती हैं। बात सच है, कड़वी जरूर है लेकिन सच है, सच से सामना करेगा। मैं एक महिला होकर ये बात बोल रही हूँ तो किसी बेस पर ही बोल रही होंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि एक पत्नी अगर चाहे ना तो अपने पति के घर को स्वर्ग बना सकती है, क्योंकि पत्नी घर को संभालने वाली होती है। ऊपर वाले ने हमें हमारे काम के तरीके बताए हैं। अगर दोस्तों ऐसी बात नहीं होती तो पहले से ही ये रिवाज होता कि महिलाएं बाहर काम किया करती और मर्द घर का काम किया करते। एक जो हमारा रूल बना हुआ है ना, अब बहुत लोग उस रूल को कहते हैं कि सही नहीं है, गलत है, महिलाएं और मर्द एक बराबर होते हैं कि नहीं। जहाँ पर मर्द बाहर कमाएगा और औरत घर पर काम करेगी ना, उस घर में आपको अंदर जाते ही ना एक अलग सा एहसास होगा, उस घर में आपको अपनापन महसूस होगा। लेकिन जहाँ पर औरत कमाने लग जाए और 2 पैसे अगर वो कमाने लग जाती है ना, तो वो दुगना सा रौब अपने पति पर झाड़ती है। ये बात सच है, बिल्कुल भी आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। तो कैसी लगी आप लोगों को कहानी? और कहानी में यही है कि एक महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती है, वो अपने पति के घर को स्वर्ग बना सकती है। तो जैसी भी लगी हो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी और सच्ची स्टोरी के साथ। और दोस्तों अपने माँ बाप का खासकर ख्याल रखा कीजिए, क्योंकि उन लोगों ने आपको जन्म दिया है और आपको इतना काबिल किया है कि आप समाज में बोल सको, उठ सको, बैठ सको। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।